मैं मूवीज बहुत देखता हूँ। क्या देख रहा है आजकल? भी तो मैं साउथ की देखता हूँ, मुझे साउथ बहुत पसंद है। कुछ अलग ही करते हैं, उनके फ्रेम्स, डायरेक्शन से लेके भाई एक्टिंग, उनके स्क्रिप्ट्स सब बहुत खतरनाक है। बॉलीवुड थोड़ा हल्का पड़ जाता है भाई। हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, सैंडलवुड एल्ला स्टार। रजनीकांत और ऋतिक रोशन शायद इंडिया के लास्ट सुपरस्टार में से एक होंगे जो आज भी सुपर फिट हैं। एक तो 75 साल का होने के बाद भी सिर्फ 40 साल का लौंडा लगता है। आज भी अपने फिल्मों में नेचुरल एक्टिंग से लेकर स्टंट्स खुद ही कर लेता, जो कि उनके बाकी कंपटीटर नहीं कर पाते। लेकिन जहाँ आज ऋतिक रोशन को उनकी एक्टिंग और फिटनेस के लिए दुनिया भर में बहुत ही तारीफें मिलती हैं। To be one of the biggest superstars in the history of Indian cinema is mind-boggling. And जब वो गाना आया था टुडुंग 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 टुडुंग, तो when I saw him I was shocked कि he could dance like this. That is something I didn't know. वही रजनीकांत जिन्होंने ऋतिक रोशन की लेवल की एक्टिंग और फिटनेस 90s में ही करके छोड़ दिए, उनको ऋतिक रोशन जितनी एप्रिसिएशन क्यों नहीं मिल पाती। और हिंदी ऑडियंस की बात करें तो जब भी रजनीकांत का नाम आता है Oh my God! Wow! तो एग्जैक्टली बिल्कुल उनके कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन होते हैं। वही जब हमारे देसी हीरो सुपरमैन ऋतिक रोशन की बात आती है तो लोगों का रिएक्शन अचानक से चेंज हो जाता है। और ऐसा क्यों है कि जहां दोनों ही इंडस्ट्री के सुपरस्टार आज भी लगातार एक्शन मूवी कर रहे हैं, तो ये बॉलीवुड को ना के बराबर सक्सेस मिल पा रही है। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री इतने बैकफुट पे क्यों है? इसकी फिल्मों में कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही है ऑडियंस से। साउथ की फिल्में डब होती हैं, उन हीरोज को हम जानते भी नहीं है। नॉर्थ इंडिया में उनकी पिक्चरें जो हैं कोई 600 करोड़ कर रही है, कोई 700 करोड़ कर रही है। तमिल सिनेमा जहां एक तरफ अपने एक्शन हीरो को अच्छे से यूज कर पाती है, तो बॉलीवुड क्यों नहीं कर पाती? जहां दो फिल्म इंडस्ट्री जाने दुश्मन बन जाती, फिर से दोस्त भी बन जाती, लेकिन उनके फैंस कभी भी दोस्त नहीं बन पाते। अपने माँ के बुलाने पर क्रिस आए या ना आए, लेकिन मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग और डिटेलिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें रजनीकांत की हम्बल बस कंडक्टर टू सुपरस्टार जर्नी वर्सेस ऋतिक रोशन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कहोना प्यार है। 10 पैसे में लोडिंग अनलोडिंग जैसे काम करने से लेकर कारपोरेटर बस कंडक्टर, फिल्मों में आने से पहले उन्होंने घाट घाट का पानी पिया, और फिल्मों में आने के बाद भी शुरुआती दौर में डार्क स्किन होने की वजह से उन्होंने मर्डर, बलात्कारी और कई सारे क्रिमिनल्स वाले रोल ही मिले, और कई बार तो प्रोड्यूसर उनसे काम करवा के पैसा भी नहीं दिया करते। वहीं दूसरी तरफ इंडियन सिनेमा का एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी एक्टर बनने को लेकर उसके पापा को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। स्पीच डिसऑर्डर होने की वजह से उसकी डीवीडी अटक अटक के चलती थी और वो काका कुछ भी सही से बोल नहीं पाता। उसके दोस्तों ने भी कहा था कि तू और एक्टर ठीक से डायलॉग तो बोल नहीं पाता, हीरो क्या बनेगा। एक ऐसा स्टार जिसने शुरुआत में लोगों को लंच नाश्ता सर्व करने से लेकर सेट पर घंटों लाइट पकड़ के खड़ा रहना पड़ता था, इवन जरूरत पड़ने पर झाड़ू पोछा भी करना पड़ता। दूसरी तरफ रजनीकांत जी जान लगा देते 1980 से 1990 तक कुछ ही सालों में ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों की बाढ़ ला देते। अप्रूवा, बाई रवि, मुल्लुम, बिल्ला, थालापति, मुत्थू, मतलब इस तरह की फिल्मों को क्रिटिक से लेकर पब्लिक तक सब पसंद करती थी। और 2005 में जहाँ 2 तो 2006 में 3 हिट फिल्में देते हैं थलाइवा, रजनी स्टार। दूसरी तरफ ऋतिक रोशन बॉलीवुड में डेब्यू करते ही 2000 में 3 हिट फिल्में देते हैं बैक टू बैक, कहोना प्यार है, फिजा एंड मिशन कश्मीर। उसके बाद 2001 से 2002 तक बैक टू बैक 15 फ्लॉप फिल्में देते हैं, और ये उनके करियर की सबसे बुरा फेस होता है। तब जाकर 2006 में ऋतिक रोशन की क्रिश 2 रिलीज होती है। अब जाकर ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग मैसेज में लाइट की स्पीड से इंक्रीज होती है, और पहली बार लोगों ने ऋतिक रोशन को सुपरस्टार के नजर से देखा होता है। लेकिन 2010 में रजनीकांत की रोबोट जैसी फिल्म आती है, जिसमें रजनीकांत की पावरफुल परफॉर्मेंस और उनका स्क्रीन प्रेजेंट देखकर लोगों को उनमें भी एक सुपरस्टार का पोटेंशियल दिखाई देता है। अब देखो अपनी ब्रेक थ्रू फिल्म के बाद अपने आप को कैसे इंडस्ट्री में आगे लेकर जाते हैं, वो कुछ चीजें ही डिसाइड करती हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही सुपरस्टार की आइकॉनिक मूवी वार 2 और कूली का पंगा। 14 अगस्त को किसकी लगेगी लंका और किसका बजेगा डंका। हाँ तो भाई 2025 में बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, जिसमें शकुनी मामा की कमी पूरी करेंगे आमिर खान। एक तरफ बॉलीवुड के ग्रेट गॉड ऋतिक रोशन और RRR के मास हीरो जूनियर NTR, दूसरी तरफ 74 साल का बुढ़ऊ जो बॉक्स ऑफिस का असली हीरो थलाइवा, रजनी स्टार। वार 2 वर्सेस कूली साल की सबसे बड़ी क्लैश होने वाली है। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR दोनों पहली बार एक साथ और एक ही स्पाई न्यूज के अंदर। तो कूली में रजनीकांत की एक मुस्कानी क्राउड को सीटी मारने पे मजबूर कर देती है। इनकी फिल्म रिलीज होती है सैटरडे संडे को बाधा मजदूरी कराने वाले कारपोरेट ऑफिस पर ताला लटक जाता है, और एम्प्लॉय का खून पीकर जिंदा रहने वाले मैनेजर की विशिष्ट प्रजाति भी मजबूर होकर कहती है जाओ जश्न मनाओ, रजनी सर की फिल्म कूली आने वाली है।
वार 2 को बना रहे आर्यन मुखर्जी, जिन्होंने फैंटास्टिक वर्ल्ड ब्रह्मास्त्र को बनाई थी, लेकिन इस बार वो बना रहे एक हाई स्पीड एक्शन मूवी। वहीं कूली के डायरेक्टर लोकेश कनगराज, विक्रम और कैथी के मास्टरपीस से निकल कर आता है एक ऐसा डायरेक्टर जो आज तक एक भी फ्लॉप मूवी नहीं दिया, तो इस बार रजनी के साथ ऐसे ही मास मूवमेंट क्रिएट करने वाला है तो थिएटर को हिला देगा। जहाँ कूली 250 करोड़ में बनने वाली है, तो वही वार 2 को बनने में 300 करोड़ का खर्चा लगेगा। एक टाइम पर चाइना और इंडिया का कंपैरिजन, सेक्शन ए का सेक्शन बी से कंपैरिजन, और तुम्हारा कंपैरिजन शर्मा जी के बेटे से बंद हो सकता है, लेकिन साउथ और बॉलीवुड का कंपैरिजन कभी भी बंद नहीं हो सकता। तो वैसे अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कोनो वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय महाकाल।